बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राना साकिब। आज 13 अप्रैल 2026 और सोमवार का दिन है। सबसे पहले तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिज़वी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज वो 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। 6 महीने का वक़्त गुजर चुका है मस्जिद रहमत लिल आलमीन को बंद किए हुए, हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब और उनके छोटे भाई को जबरी तौर पर लापता किए हुए। और नाज़रीन, आज का ये व्लॉग बड़ा ही अहम है तहरीक-ए-लबैक कारकुनान के हवाले से। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए मरकज़ी वकला की टीम ने एक अहम पैगाम जारी किया है। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और इस वीडियो को जितना हो सके आपने शेयर करना है ताकि तमाम कारकुनान तक ये पैगाम पहुँच जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, बात करते हैं मरकज़ी वकला की जानिब से एक अलर्ट जारी की गई है तमाम कारकुनान के लिए। मरकज़ी वकला की टीम ने यह कहा कि जिन दोस्तों के नाम जियो फेंसिंग में आ चुके हैं या जिनकी सिमें जिस दिन क्रैकडाउन हुआ था मुरीद के अंदर जिनकी सिमें मुरीद के में एक्टिव रही हैं, उन तमाम कारकुनान से गुजारिश है कि फौरी तौर पर वो एहतियाती तदाबीर वो अख्तियार करें। इतलात के मुताबिक वो आज रात से मुमकिन तौर पर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होने का खदशा है। यानी वो लोग जिनके नाम जियो फेंसिंग में आ चुके हैं, जिनके ऊपर पुलिस वो छापे मार रही है, जिनको पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, उन तमाम कारकुनान के लिए तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के वकला की टीम ने वो अलर्ट जारी किया है कि फौरी तौर पर वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, गैर ज़रूरी सफ़र से वो परहेज़ करें और अपनी लोकेशन और गैर ज़रूरी सरगर्मियों को वो महदूद करें ताकि आप महफूज रह सकें। अपनी हिफाजत को सबसे पहले आप लोगों ने यकीनी बनाना है। वो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के कारकुन जिनकी सिमें वो मुरीद के अंदर एक्टिव रही हैं, हमारे वकला की टीम ने अलर्ट जारी किया है कि हुकूमत की तरफ से ये वो अलर्ट जारी किया गया है पुलिस को कि उन लोगों को गिरफ्तार करें और उनको गिरफ्तार करके वो जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए। तो तमाम कारकुनान वो फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। और नाज़रीन, बात करते हैं तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के ऊपर होने वाले क्रैकडाउन के बारे में। क्रैकडाउन के हवाले से तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के ऊपर मुरीद के अंदर जो क्रैकडाउन हुआ था उसको आज 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। 6 महीने का वक़्त गुजर चुका है तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के मरकज़ को बंद किए हुए। 6 महीने का वक़्त गुजर चुका है बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी साहब की मस्जिद रहमत लिल आलमीन को बंद किए हुए। हम अपनी हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने मस्जिद को क्यों बंद किया हुआ है। हमारा ये पुरअमन मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि आप वो दुनिया के फ़ैसले कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुशी हुई है कि पाकिस्तान का नाम वो पूरी दुनिया के अंदर आप लोगों ने रोशन किया। हमने आपके इस कदम की वो तायद की है, हमने वो आपके इस कदम पर आपको मुबारकबाद पेश की है और हमने ये भी कहा कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। हमें खुशी हुई है पाकिस्तानी होने के नाते कि हमारे मुल्क का नाम वो पूरी दुनिया के अंदर एक रोशन सितारे की तरह आया हुआ है। पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान के ऊपर नज़रें जमा कर बैठे हुए हैं। पिछले 2-3 दिन से वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान ने एक बड़ी ही खौफनाक जंग को रुकवाया। तो हम आपसे ये भी मुतालबा करते हैं कि अब अपने अंदरूनी मामलात की तरफ आएँ। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के मरकज़ को वो खोला जाए, मस्जिद रहमत लिल आलमीन को खोला जाए। 6 महीने का वक़्त वो बहुत ज़्यादा होता है। 6 महीनों से मस्जिद बंद है, बाबा जी का मज़ार बंद है। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की क़यादत को वो जबरी तौर पर लापता किया हुआ है। कारकुनान को वो बड़ी तादाद में गिरफ़्तार किया हुआ है। बहुत सारे कारकुनान ऐसे हैं जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके घर का गुजर बसर वो सिर्फ वही वो लोग चलाते थे जो आज जेलों के अंदर बंद हैं। तो लोग घरों के हवाले से भी बड़े परेशान हैं, उनके लिए भी कोई रास्ता निकालें। खुदा का वास्ता है उनके साथ मुज़ाकरात करें, क्योंकि मुरीद के अंदर वो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के स्टेजों से ये ऐलानात होते रहे हैं। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ये ऐलान करते रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमारे साथ बात करो, हमारे साथ बैठो। बल्कि उन्होंने अपनी वो मुज़ाकराती टीम हुकूमत के पास भी भेजी थी कि जाके उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनको इस बात की यकीन दहानी करवाएं कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान का वो निकलने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीनियों से अज़हार यकजहती है और कोई मकसद नहीं है। किसी रियासती रिट को चैलेंज करने का कोई मकसद नहीं है। रियासत के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं निकले हम। ये साद हुसैन रिज़वी साहब के अल्फाज हैं। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब स्टेज से ये भी ऐलानात करते रहे हैं, पुलिस को ये कहते रहे हैं,
पुलिस को वास्ते देते रहे हैं कि तुम लोगों को खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, तुम लोगों को तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता है, और यार हमारे ऊपर गोली ना चलाओ, हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, आप भी इस कौम के बच्चे हैं, हम भी इस कौम के बच्चे हैं, खुदा का खौफ करो, तरस खाओ, हमारे ऊपर गोली ना चलाओ। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है निकलने का कि हम रियासती रिट को जो है वो चैलेंज करें, रियासत के खिलाफ जाएं, हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। बस हम जो है वो अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और अपने घरों को वापस आ जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि हम जो है वो अमेरिकन एम्बेसी के सामने ना जाएं तो मुरीद के अंदर हम रुके हुए हैं, हमारे साथ आकर मुज़ाकरात करो, हमारे मुतालबात सुनो और उसके बाद जो है वो फैसला करना। लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी की गई है, इतने तरले इतने वास्ते देने के बावजूद भी उन बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई और उनकी क़यादत को जो है वो जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। अब हुकूमत वक्त से हमारा ये मुतालबा है कि खुदा का खौफ करें, अब इस तरफ ध्यान दें, अब इस तरफ भी जो है वो बातचीत करें। तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान के जो मरकज़ी क़यादत है, जो मरकज़ी लोग हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करें, इस मामले को भी हल करें, क्योंकि तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान एक मुहिब्बे वतन जमात है, मुहिब्बे इस्लाम जमात है, पुरअमन जमात है। कोई भी मसला पाकिस्तान के साथ पेश आया तारीख में तो तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले मैदान अमल में आई है, सबसे पहले अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है, सबसे पहले जो है वो अपने इदारों के साथ खड़ी होती है। तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान अपने वतन से प्यार करते हैं, अपने अदारों का एहतराम करते हैं और कानून को हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं लेते, कानून के मुताबिक चलते हैं। तो इस पुरअमन जमात के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ, जो इनके साथ सलूक हुआ, अब खुदा का वास्ता है इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करें। और जिन बच्चों को आप लोगों ने गिरफ़्तार किया हुआ है वो ज़्यादातर गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, वही सारा अपने घर का गुजर बसर चलाते थे, लेकिन आज वो जेलों में बंद हैं तो पीछे उनके घर वाले जो है वो बड़ी मुसीबत में हैं। खुदा का खौफ करें, उन बच्चों को रिहा करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकें, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कमा सकें। जितनी आज महंगाई हो चुकी है, जो आज जो है गरीब बंदा महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है, तो जिनके घर का कमाने वाला ही जेल के अंदर बंद हो तो वो क्या करेगा, उस घर की फिर औरतें बेचारी काम करेंगी। तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान की क़यादत को मंजर-ए-आम पर लाया जाए, तहरीक-ए-लिबाक पे ऊपर जो लगाई गई पाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए, मस्जिद रहमत लिल आलमीन को खोला जाए और बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को भी जो है वो खोला जाए। इस व्लॉग के अंदर सबसे अहम और ज़रूरी बात यही थी जो मैंने वकला की मरकज़ी टीम का पैगाम आप तक पहुँचाया है। तो वकला की मरकज़ी टीम का ये पैगाम आपने नज़रअंदाज नहीं करना। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी के साथ ये पैगाम आप तक पहुँचाया है, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये पैगाम तहरीक के तमाम कारकुनान तक जो है वो पहुँचा दें और उनको ये कहें कि अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं, गैर ज़रूरी सरगर्मियों से परहेज़ करें, गैर ज़रूरी अपने घरों से ना निकलें, अपनी हिफाजत जो है वो सबसे पहले उसको यकीनी बनाएं और इस पैगाम को तमाम कारकुनान तक जो है वो पहुँचा दें। और मरकज़ी वकला की टीम का ये पैगाम नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। मेरी ज़िम्मेदारी थी ये पैगाम आप तक पहुँचाना, अब आपकी ज़िम्मेदारी है इस पैगाम को आगे शेयर करना। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें, ये था आज का अहम पैगाम जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में नई खबरों के साथ, नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी हिफाजत करें। अल्लाह हाफ़िज़।